हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर यानी कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एंड ये जो रहेगा इस चैप्टर का पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्लास 12 की सीरीज के अंदर 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए। द फर्स्ट वन वाज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, वो हमने कवर किया एंड इसके अलावा हम लोगों ने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को कंप्लीट किया। आज से हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, और ये जो वीडियोस रहेंगी ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, यानी कि जो बच्चे अभी 2025 मार्च 2025 के अंदर अपने बोर्ड एग्जाम्स देंगे उन बच्चों के लिए, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सच एज नीट और सीयूईटी यूजी या फिर आईसीएआर वगैरह जैसे अलग अलग जितने भी आपके यूजी एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, यूजी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियोस जो रहेंगी आपके लिए यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। ठीक है, सो ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है कि ह्यूमंस क्या होते हैं, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ह्यूमन शो करेंगे, यानी कि वहां पर हम लोगों को फ्यूजन ऑफ गैमेट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पर हमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा एंड विविपेरस। विविपेरस का मतलब क्या होता है, गिविंग बर्थ, जस्ट अ मिनट, यस, गिविंग बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, यानी कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। ठीक है, उनको हम लोग विविपेरस बोलते हैं। ठीक है, और ओविपेरस क्या होते हैं, ठीक है, ओविपेरस क्या होते हैं, बेसिकली ओविपेरस आर एग लेइंग। ठीक है, ओविपेरस क्या होते हैं, जो एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम लोग ओविपेरस बोलते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस के केस में क्या होता है, ह्यूमंस गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ठीक है, तो दे आर विविपेरस। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड, यानी कि कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो हैं वो थ्रू आउट दिस रिप्रोडक्टिव साइकिल देखने को मिलते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जिसको हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, यानी कि मेल्स के अंदर क्या फॉर्म होंगे, स्पर्म्स फॉर्म होंगे, और फीमेल्स के अंदर ओवम्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट कम्स ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, जिसको हम लोग इंसेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन, यानी कि जो स्पर्म्स है, यानी कि जो मेल गैमेट है, ठीक है, स्पर्म्स क्या है, दे आर मेल गैमेट्स, तो मेल गैमेट्स का जो ट्रांसफर होगा फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, कब होगा, जब हमारा गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तभी तो गैमेट का ट्रांसफर होगा ना। सो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। नेक्स्ट कम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब जब मेल गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर पहुंच गया, ठीक है, उसके बाद में वहां पर क्या होगा, फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, जिसकी वजह से जाइगोट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें जाइगोट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। This is followed by formation and development of blastocyst and its attachment to the uterine wall. जब जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, जब जाइगोट फॉर्मेशन हो गया उसके बाद में क्या होगा, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, अभी ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, सो क्या होता है बेसिकली, जब जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है एंड वो डिवेलप होता है। ठीक है, डिवेलप होके फिर क्या होता है बेसिकली, इट अटैचेस टू द यूट्राइन वॉल, जिस प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अब इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यानी कि जो एम्ब्रियो है वो क्या करता है, वो डेवलप करता है, जिस प्रोसेस को हम लोग गेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, जिस प्रोसेस को हम लोग गेस्टेशन बोलते हैं। फाइनली क्या हो जाता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, यानी कि बेबी की डिलीवरी हो जाती है एंड इस प्रोसेस को हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं,
पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं प्रोसेसेस की, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हो रहा है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अच्छा, ये ना सीयूईटी के अंदर सीरीज वाले क्वेश्चंस काफी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको इनकी सीरीज याद रखनी है कि कौन से इवेंट के बाद क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद हुआ इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन के बाद में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या हुआ, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद में क्या हुआ, जस्ट अ मिनट, ओके। सो इम्प्लांटेशन के बाद में क्या हुआ, गेस्टेशन, एंड फाइनली क्या हो गया, पार्चुरेशन, ठीक है। तो ये आपको जो है इनकी सीरीज जो है वो याद रखनी है, ठीक है। ये जो सीरीज है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ये जो सारे इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, दीज इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। यानी कि प्यूबर्टी जो है, ठीक है, अभी प्यूबर्टी क्या होता है ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होता है, ठीक है। तो प्यूबर्टी के बाद में, ठीक है, यानी कि बेसिकली जब आपका जो है लाइक किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है प्यूबर्टी वाली एज आ गई, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, वहां पर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ये वाले होने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि जो गैमेट फॉर्मेशन वगैरह होगा ये कब होगा आपका, इट विल अकर आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है, इट विल अकर आफ्टर प्यूबर्टी। There are remarkable differences between reproductive events in the male and in the female. For example, sperm formation continues even in old men, but formation of ovum ceases in women around the age of 50 year. अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हो रहे हैं ना, ठीक है, इनके अंदर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं मेल्स और फीमेल्स के अंदर भी, ठीक है। एक मेजर डिफरेंस क्या होता है कि ओल्ड मैन के अंदर भी ना स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, या एक पर्टिकुलर एज के बाद भी, ठीक है, एक पर्टिकुलर एज के बाद भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेल्स होते हैं उनके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन फिर भी होता रहेगा, बट ओवम फॉर्मेशन जो है, ठीक है, तो जैसे ही क्या होता है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। जैसे ही आपका मेंस्ट्रुएशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में आपका ओवम फॉर्मेशन जो है वो क्या हो जाता है, वो सीज हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जो ये गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस है, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस अराउंड द एज ऑफ 50 रफली, ठीक है। तो तब क्या हो जाता है, फीमेल्स के अंदर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, हॉल्ट पे चला जाता है, बट मेंस के अंदर क्या होता है ना, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है, ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है, ठीक है। सो ये हुई बात इंट्रोडक्शन की, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अच्छा, ये जो नोट्स रहेंगे ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जो हमारा टेलीग्राम है वो भी द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से ही है, ठीक है। द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से हमारे नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहां से आप जो हमारे हमने लास्ट चैप्टर्स भी जो कवर किए हैं उनके नोट्स भी यहीं पे आपको मिल जाएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स या इंपॉर्टेंट नोटिसेस जो होते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है आप लोगों के लिए, वो सारी भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालती रहती हूँ। तो वहां से आप इन नोट्स को या फिर बाकी सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को या पीडीएफ्स को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे इसके अंदर, द फर्स्ट मेजर टॉपिक जो आता है दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अच्छा, ये जो नोट्स रहते हैं, ठीक है, या जो हमारे लेक्चर्स रहते हैं ये कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स हो या आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम्स हो, बट बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी से अच्छी बुक कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो नोट्स रहेंगे इनके अंदर मोस्टली आपको एनसीईआरटी ही देखने को मिलेगी, तो अगर आप नोट्स अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप एनसीईआरटी को नोट्स के साथ में ही कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, ठीक है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, बेसिकली वो हमारा बेसिकली पेल्विस रीजन के अंदर जो है वो मेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनका जो है वो लोकेटेड होता है। क्या क्या होता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, यानी कि दो टेस्टिस होंगे, अलोंग विद असेसरी डक्ट्स, ठीक है, और कुछ असेसरी डक्ट्स वहां पर प्रेजेंट होंगे,
कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, और साथ में एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस की, ठीक है। सो टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब जो टेस्टिस होता है ना, ये कहां पर सिचुएटेड होते हैं? दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर जो है हमारे टेस्टिस जो है मेल्स के अंदर सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। कहां पर? विद इन अ पाउच नोन एज स्क्रोटम, ठीक है। एक पाउच होता है या एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्क्रोटम इज अ बेसिकली बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। स्क्रोटम क्या होता है? इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक पाउच जैसा होता है, ओके। The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testis, that is 2 to 2.5 degree lower than the normal internal body temperature, which is necessary for spermatogenesis, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? पहली लाइन में उन्होंने बोला कि जो टेस्टिस होते हैं मेल्स के अंदर वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर सिचुएटेड होते हैं एक पाउच के अंदर, जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। अब स्क्रोटम के अंदर क्यों सिचुएटेड होते हैं? अच्छा, स्क्रोटम के अंदर सिचुएटेड है मतलब जो स्क्रोटम है वो भी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच सिचुएटेड है, ठीक है। क्या होता है? जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है उसके लिए जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है उससे अराउंड 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर जो है वो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, स्पर्म फॉर्मेशन को ही हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन को ही स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो कि अगर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर ही नहीं मिला किसी मेल बॉडी के अंदर, तो क्या वहां पर स्पर्म फॉर्मेशन प्रॉपर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बेसिकली क्या होता है, जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम के अंदर सिचुएटेड होते हैं ताकि वहां पर उनको क्या हो सके, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर मिल सके जिनके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन जो है वो मेल बॉडी के अंदर प्रॉपरली हो सके, ठीक है। इन अडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, ठीक है, यानी कि जो टेस्टिस की शेप होगी वो क्या होगी? ओवल शेप होगी, विद अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 4 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि जो एक टेस्टिस होता है दैट इज अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। 4 से 5 सेंटीमीटर की लंबाई और 2 से 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई जो है वो टेस्टिस की होती है, एक टेस्टिस की। Testis is covered by a dense covering. Each testis has about 250 compartments which are known as testicular lobules, ठीक है। अब जो टेस्टिस होता है ना उसके बाहर एक डेंस कवरिंग प्रेजेंट होती है, थोड़ी सी हार्ड कवरिंग जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और हर टेस्टिस के अराउंड हर टेस्टिस के पास, ठीक है, हर टेस्टिस के पास क्या होता है बेसिकली अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं एक टेस्टिस के अंदर, जिनको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि टेस्टिस कहाँ पर सिचुएटेड है? बेसिकली स्क्रोटम के अंदर सिचुएटेड है, विच इज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्यों? क्योंकि वहां पर 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए। उसके बाद में वहां पर क्या होगा? बेसिकली हर टेस्टिस क्या होता है? ओवल इन शेप होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक है। 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हर टेस्टिस के बाहर एक डेंस कवरिंग प्रेजेंट होगी और ईच टेस्टिस के अंदर अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होंगे जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला जाता है, ठीक है। अब हर लोब्यूल के अंदर क्या होगा? ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. Now this point is very important, ठीक है। यानी कि हर लोब्यूल के अंदर क्या होगा? हर लोब्यूल के अंदर बेसिकली होगा क्या? 250 लोब्यूल, ठीक है, 250 लोब्यूल एक टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है और हर लोब्यूल के अंदर एक से तीन हम लोग बोल सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है जिनके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। यानी कि जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं? बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। टेस्टिस के अंदर भी कहाँ स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ होते हैं? बेसिकली टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। Each seminiferous tubule is lined on
इट्स बाय इनसाइड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल, जिनको हम लोग मेल जर्म सेल्स यानी कि स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, ठीक है, मेल जर्म सेल्स या फिर स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, एंड सर्टोली सेल्स, ठीक है, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जहां पर स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां पर इनसाइड जो होता है, ठीक है, यानी कि उनका जो अंदर वाला एरिया है वहां पर दो टाइप के सेल्स होंगे, ठीक है। द फर्स्ट वन इज मेल जर्म सेल्स जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे हैं, और सेकंड होते हैं सर्टोली सेल्स, ठीक है, सेकंड कौन से होते हैं, सर्टोली सेल्स होते हैं, ठीक है। नाउ मेल germ cells undergo meiotic division finally leading to sperm formation। अब ये जो मेल germ cells हैं यानी कि स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, जो ये मेल germ cells या स्पर्मेटोगोनिया है इनके अंदर क्या होता है, मियोटिक डिविजन होती है, ठीक है। मियोटिक डिवीजन क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी मैंने बहुत बार बोला था, मियोटिक डिवीजन इज रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, मियोटिक डिवीजन इज रिडक्शनल डिवीजन। तो मेल जर्म सेल्स यानी कि जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उनके अंदर रिडक्शनल डिवीजन होती है और फाइनली क्या हो जाता है, स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है, वहां पे क्या हो जाता है, स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है। और जो सर्टोली सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स क्या काम क्या होता है, जो जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो मेल जर्म सेल्स है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम सर्टोली सेल्स का होता है, ठीक है। सर्टोली सेल्स का काम क्या है, जो मेल जर्म सेल्स है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम है, ठीक है। The region outside the seminiferous tubule called interstitial spaces contain small blood vessels and interstitial cells और Leydig cells, ठीक है। अब क्या होता है ना, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वाला रीजन है, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो अंदर वाला रीजन है उसके अंदर जो बेसिकली स्पेसेस प्रेजेंट है वहां पर उसको हम लोग क्या बोले, इंटरस्टिशियल स्पेसेस, ठीक है। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, बीच में प्रेजेंट होना, ठीक है, इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, बीच में प्रेजेंट होना, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स सॉरी आउटसाइड, ठीक है, इनसाइड में तो क्या होगा, मेल जर्म सेल्स और सर्टोरी सेल्स होंगे। आउटसाइड क्या होता है, बेसिकली वहां पर इंटरस्टिशियल स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जहां पर क्या होता है ना, कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग लिडिक सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग लिडिक सेल्स भी बोल सकते हैं। यानी अगर कोई पूछे कि लिडिक सेल्स का लोकेशन क्या है तो आप क्या बोलेंगे, आउटसाइड द, ठीक है, आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, ठीक है, लिडिक सेल्स का काम क्या है, they synthesize and secrete testicular hormones known as androgens। other immunologically competent cells are also present, ठीक है। अब ये जो लिडिक सेल्स है इनका काम क्या है, जो टेस्टिकुलर हार्मोन होता है, ठीक है, टेस्टिकुलर हार्मोन कौन सा होता है, एंड्रोजन, ठीक है, टेस्टिकुलर हार्मोन कौन सा है, एंड्रोजन। तो एंड्रोजन को सिक्रीट करने का काम लिडिक सेल्स का होता है, ठीक है, एंड्रोजन को सिक्रीट करने का काम किसका होता है, लिडिक सेल्स का होता है। और कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी क्या होते हैं, बेसिकली हमारा जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वहां पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट, द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटिटेस्टिस, वॉसा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वॉस डिफरेंस, ठीक है। अभी हम लोगों ने जब ऊपर पढ़ा था, ठीक है, अब जब हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था तो क्या लिखा हुआ था, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, साथ में एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होता है। अब टेस्टिस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब मेल एसेसरी डक्ट्स के अंदर क्या क्या आता है, रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और वॉस डिफरेंस, ठीक है। The seminiferous tubules of the testis open into the vasa efferentia through retetestis। यानी कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे, ठीक है, क्या जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे वो क्या करेंगे, रेटिटेस्टिस के थ्रू वॉसा इफ्रेंशिया के अंदर ओपन होंगे, ठीक है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे वो क्या करेंगे, रेटिटेस्टिस के थ्रू वॉसा इफ्रेंशिया के अंदर ओपन होंगे, वॉसा इफ्रेंशिया के अंदर एंटर करेंगे। The vasa efferentia leave the testis and open into epididymis located along the posterior surface of each testis, ठीक है। अब ये जो वॉसा इफ्रेंशिया होता है ये क्या करता है, बेसिकली टेस्टिस को छोड़ के बेसिकली एपिडिडाइमिस में ओपन होगा, ठीक है, क्या होगा, एपिडिडाइमिस में ओपन होगा। और एपिडिडाइमिस कहाँ लोकेटेड होता है, टेस्टिस के, ठीक है, टेस्टिस के, दोनों टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर जो है एपिडिडाइमिस लोकेटेड होता है, ठीक है। एपिडिडाइमिस क्या होता है, पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर बेसिकली टेस्टिस के
टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर जो एपिडिडाइमिस है वो बेसिकली लोकेटेड होगा, ठीक है। एपिडिडाइमिस लीड्स टू वॉस डिफरेंस, ठीक है। अब क्या होगा, देखो सबसे पहले हुआ ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने क्या किया, रेटिटेस्टिस के थ्रू वॉसाई फ्रेंशिया में ओपन हुए। अब वॉसाई फ्रेंशिया क्या करेगा, एपिडिडाइमिस में ओपन होगा, ठीक है। और एपिडिडाइमिस कहाँ पे थे, टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट थे, ठीक है। अब एपिडिडाइमिस क्या करेगा, इट लीड्स टू वॉस डिफरेंस, ठीक है। वो कहाँ पे जाएगा, वॉस डिफरेंस पे जाएगा, दैट ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder, ठीक है। It receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculatory duct, ठीक है। अब क्या होगा बेसिकली वहां पर क्या होगा, वो क्या करेगा, एक डक्ट रिसीव करेगा कहां से, सेमिनल वेसिकल से, और यूरेथ्रा के अंदर ओपन होगा एज अ इजैकुलेटरी डक्ट, यानी कि जहां से इजैकुलेशन होगा, ठीक है, रिलीज ऑफ स्पर्म्स होगा, ठीक है। तो वहां पे ये क्या हो जाता है, यूरेथ्रा के अंदर एज एन इजैकुलेटरी डक्ट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, या बोल सकते हैं हम लोग वहां पर जो है पहुंच जाता है, ठीक है। These ducts store and transport the sperms from the testis to the outside through urethra. अब ये जो डक्ट होती हैं, ये क्या करती हैं, जो स्पर्म्स है, ठीक है, जो स्पर्म्स है उनको स्टोर भी करेंगी और उनका ट्रांसपोर्ट भी करवाएंगी, ठीक है। उनको क्या करवाएंगी, ट्रांसपोर्ट भी करवाएंगी टेस्टिस से आउटसाइड, ठीक है, टेस्टिस से आउटसाइड द मेल बॉडी किसके थ्रू करवाएंगी, यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है। यही मैंने आपको अभी बताया। The urethra originates from the urinary bladder and extends through penis to its external opening known as urethral meatus, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली, जो यूरेथ्रा है, ठीक है, जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के थ्रू ही क्या होगा बेसिकली, जो स्पर्म्स का इजैकुलेशन है वो वहीं से ही हो रहा है। तो क्या होता है, ये जो यूरेथ्रा होता है इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, यूरिनरी ब्लैडर से, और ये पेनिस तक एक्सटेंड करेगा, ठीक है, टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, ठीक है, वहां उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग तक, जिसको हम लोग यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने रेटिटेस्टिस के बारे में पढ़ लिया, वॉसा फ्रेंशिया के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, और उसके बाद में एपिडिडाइमिस की बात कर ली, और उसके बाद में वॉस डेफरेंस की भी बात कर ली, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अभी तक की बात, ठीक है। डायग्राम सारे एक ही बार देखेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यानी कि जो मेल जेनाइटल एरिया जो है, ठीक है, वो क्या होता है बेसिकली, दैट इज पेनिस, ठीक है, वो क्या होता है, पेनिस। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन द इजेक्शन, ठीक है, दैट हेल्प्स इन द इजेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ठीक है। अब ये जो पेनिस होता है ना, ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एंड इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, वो क्या होता है बेसिकली, एक स्पेशल टिश्यू से बना होता है, जो क्या मदद करता है, पेनिस की इजेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, यानी कि पेनिस को बेसिकली इजेक्ट आउट होने में हेल्प करता है, ताकि क्या हो सके, इंसेमिनेशन हो सके, ठीक है। इंसेमिनेशन क्या होता है बेसिकली, जब स्पर्म्स का ट्रांसफर होगा, जब सीमेन ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो वो हम लोग अभी आगे सारा पढ़ेंगे इंसेमिनेशन के बारे में, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि मेल बॉडी से जब क्या होगा बेसिकली, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स होगा, उसी को हम लोग इंसेमिनेशन बोल रहे थे। तो बेसिकली इंसेमिनेशन के अंदर क्या होता है ना, बेसिकली जो स्पेशल टिश्यू होता है वो क्या करता है बेसिकली, वो जो स्पेशल टिश्यू जिससे आपका जो है हमारा मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बना हुआ है ना, वो क्या करता है, इजेक्शन ऑफ पेनिस के अंदर हेल्प करता है, ठीक है, इजेक्शन ऑफ पेनिस के अंदर हेल्प करता है। The enlarged end of penis called the glans penis is covered by a loose fold of skin, जिसको हम लोग foreskin बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो पेनिस का एक्सटर्नल enlarged end होता है, ठीक है, जो पेनिस का enlarged end होता है उसको ग्लांस पेनिस बोला जाता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, ग्लांस पेनिस। और ये किससे कवर होता है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको फोर स्किन बोला जाता है, ठीक है, जिसको फोर स्किन बोला जाता है। द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने मेल एसेसरी डक्ट्स की भी बात कर ली, जिसमें हम लोगों ने रेटिटेस्टिस, वॉसा इफ्रेंशिया, वॉस डेफरेंस, एपिडाइमिस, इन सब की बात कर ली, ठीक है। अब मेल एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर क्या क्या आते हैं, ठीक है, क्या मेल एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर क्या क्या आते हैं, पेयर्ड सेमिनल वेसाइकल्स, यानी कि जो सेमिनल वेसाइकल्स होंगे वो कितने होंगे, दो होंगे। पेयर्ड का मतलब क्या होगा, पेयर एक होगा बट सेमिनल वेसाइकल्स तो दो होंगे ना।
अब प्रोस्टेट, ठीक है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होगा एंड पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड एक है, सेमिनल वेसिकल्स भी दो हैं, पेयर है उनका, बट असल में दो सेमिनल वेसिकल्स हैं और पेयर्ड ही बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स होंगे. Secretions of these glands constitute the seminal plasma, which is rich in fructose, calcium, and certain enzymes. The secretions of bulbourethral gland also help in the lubrication of penis. ठीक है, अब जो इन ग्लैंड्स की सिक्रीशन होती है वो क्या बनाती है, वो बनाती है सेमिनल प्लाज्मा. ठीक है, जितने भी हमारी ग्लैंड्स हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल, इनकी जो सिक्रीशन होती है उनसे बनता है सेमिनल प्लाज्मा, जिसके अंदर फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स जो होते हैं वो काफी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की जो सिक्रेशंस होती हैं वो किस में हेल्प करती है, पेनिस की लुब्रिकेशन में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यानी कि लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस के अंदर किसकी सिक्रेशन हेल्प करेगी, बेसिकली बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रेशन क्या करेगी, हेल्प करेगी. ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ये डायग्राम को देख लेते हैं. ठीक है, ये क्या दिखाया हुआ है, इट इज मेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, देखो ये क्या है, दिस इज द इजैकुलेटरी डक्ट, यहाँ पर रेक्टम, ये एनस, दिस इज योर टेस्टिस. अब ध्यान से देखो, ये हमारा टेस्टिस है. ठीक है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दिस इज टेस्टिस. टेस्टिस कहाँ पर सिचुएटेड है, स्क्रोटम के अंदर. ठीक है, स्क्रोटम क्या था, एक पाउच जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट था. ठीक है, अब ये देखो, दिस इज द यूरेथ्रा, ये ग्लांस पेनिस, ठीक है, जिसकी बात हम लोगों ने लास्ट में की, और ये क्या है, फोरस्किन. अब ये जो पेनिस है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है वॉस डिफरेंस, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, ये है सेमिनल वेसिकल एंड दिस इज द यूरेटर. ठीक है, अब बेसिकली हो क्या रहा है, देखो जो हमारा जो बेसिकली जो टेस्टिस होता है, ठीक है, जो टेस्टिस होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है, या मेल्स के अंदर कहाँ पर सिचुएटेड होता है, वो स्क्रोटम के अंदर सिचुएटेड है. ठीक है, और क्या होता है ना, कुछ डक्ट्स और कुछ ग्लैंड्स की हेल्प से क्या होता है, बेसिकली वहां से क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन और इजैकुलेशन का जो सारा प्रोसेस है वो अकर करता है. ठीक है, जो स्पर्म फॉर्मेशन और इजैकुलेशन का सारा प्रोसेस है वो अकर करता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सीरीज वाइज जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो सारे शो किए हुए हैं. ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो सारे शो किए हुए हैं. ठीक है, सेमिनल वेसिकल हमारा ग्लैंड था, वॉस डेफरेंस ये दिखाई हुई है, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, ये पेनिस है. ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, दिस इज द ग्लांस पेनिस. ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फोर स्किन प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बेसिकली फोर स्किन प्रेजेंट है. देखो यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी, क्या था बेसिकली, जो पेनिस था, ठीक है, पेनिस मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया था, और उसका जो एनलार्ज्ड एंड था उसको ग्लांस पेनिस बोला था, जो कि फोर स्किन से कवर था. ठीक है, यानी कि ये जो पेनिस है, इसका जो ये इलोंगेटेड एंड है, दिस इज द ग्लांस पेनिस, और ये किससे कवर है, ये देखो ये किससे कवर है, बेसिकली ये फोर स्किन से कवर है. ठीक है, ये किससे कवर है, ये फोर स्किन से कवर है. ठीक है, यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाया हुआ है और ये सेमिनल वेसिकल दिखाया हुआ है. ठीक है, यानी कि यहाँ से सिक्रीशंस होंगी और प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीशंस होंगी. ठीक है, ये क्या है, बेसिकली यूरेटर दिखाया हुआ है, ये इजैकुलेटरी डक्ट दिखाई हुई है, यानी कि जहाँ पे इजैकुलेशन में जो हेल्प करेगी. ठीक है, ये क्या है, रेक्टम, और ये क्या है, एनस. ठीक है, ये क्या है, दिस इज द वॉस रेफरेंस. ठीक है, ये हमारा यूरेटर हो गया. ठीक है, और दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर. अब अगर इसकी बात करें तो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब इसके अंदर देखो एक टेस्टिस को ओपन भी किया हुआ है. ठीक है, एक टेस्टिस को ओपन किया हुआ है, तो ये आपको, अच्छा अगर आपको डायग्राम आएगा तो आपको जनरली जो डायग्राम आता है वो ये डायग्राम पूछा जाता है. ठीक है, एग्जाम्स के अंदर अगर आपसे डायग्राम पूछा जाएगा तो ये डायग्राम पूछा जाएगा. ठीक है, ये डायग्राम आपका लेबलिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो नीट या सीयूईटी के अंदर लेबलिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है. लेबलिंग के लिए ऑल दो सारे डायग्राम्स एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर सीबीएसई की मैं बात करूं तो सीबीएसई के अंदर अगर आपसे पूछेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये वाला डायग्राम जो है वो आपको बनाने के लिए बोल सकते हैं. ठीक है, वैसे जनरली क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम जो है सीबीएसई ज्यादा पूछना पसंद करती है. ठीक है,
बट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है वो भी आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली मेल पेल्विस का सेक्शनल व्यू दिखा रहा है, ठीक है। जो मेल पेल्विस रीजन जो होता है ना, ठीक है, ये उसका सेक्शनल व्यू दिखा रहा है। बट ये क्या दिखा रहा है आपका, ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, ये टेस्टिस है, ठीक है। अब ये क्या है, दिस इज द फोरस्किन, ठीक है। जो बेसिकली ये जो फोरस्किन है, इसने किसको कवर कर रखा है, ग्लांस पेनिस को कवर कर रखा है, ठीक है। इसने किसको कवर कर रखा है, ग्लांस पेनिस को कवर कर रखा है। अब अगर टेस्टिस के अंदर देखें, ठीक है, टेस्टिस के अंदर देखें अगर, तो ये क्या है बेसिकली, दीज आर द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है, दीज आर द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये क्या है, दिस इज रेटेटेस्टिस। ये क्या है, वॉसा इफ्रेंशिया, ठीक है, ये, ठीक है, दिस इज द वॉसा इफ्रेंशिया। और ये क्या है, एपिडिडाइमिस, ठीक है, ये क्या है, एपिडिडाइमिस, ठीक है। ये आगे देखो, ये क्या है, दिस इज वॉस डिफरेंस। और ये क्या है, यूरेटर। यूरेटर भी क्या होते हैं, बेसिकली दो यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या है अभी, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। ये सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या दिखा रखे हैं, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये क्या है इधर, ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक है। ये क्या है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स है, ठीक है। तो ये तीनों बेसिकली क्या है, दीज आर एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, दीज आर एसेसरी ग्लैंड्स। और ये इधर क्या दिखा रखी है, ये आपको एसेसरी डक्ट्स दिखा रखी है। इधर आपको क्या शो किया हुआ है, ये जो आपको शो किए हुए हैं, ये आपको एसेसरी डक्ट शो किए हुए हैं, और इधर आपको एसेसरी ग्लैंड शो किए हुए हैं, ठीक है। दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और ये हम लोगों ने ग्लैंस पेनिस और फोरस्किन की बात ऑलरेडी कर, ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली, ठीक है। ये जो आपका डायग्राम दिखाया हुआ है, ये आपका दिखाया हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या हो रहे थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या हो रहे थे, स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस था वो कहां पर हो रहा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रहा था, ठीक है। अब ये जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम इधर इन्होंने दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या है, सर्टोली सेल्स, जिनका काम क्या था, नरिशमेंट का, ठीक है, जिनका काम क्या था, नरिशमेंट का। दीज आर स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, ये क्या है, स्पर्मेटोजोआ। दीज आर स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ऊपर हम लोगों ने सारी बात ऑलरेडी कर ली है, ठीक है, ये सारी बात हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया के बारे में हम लोगों ने क्या जाना था, स्पर्मेटोगोनिया वर मेल जर्म सेल्स, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया क्या थे, मेल जर्म सेल्स से, ठीक है। और ये क्या है, दीज आर इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है, जिनको हम लोग लिडिक सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग लिडिक सेल्स भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली इंटरस्टिशियल सेल्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। और लिडिक सेल्स का काम क्या था, लिडिक सेल्स का काम था एंड्रोजेंस को सिक्रिएट करना, ठीक है। लिडिक सेल्स का काम क्या था, एंड्रोजेंस को सिक्रिएट करना, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, इसको लिडिक सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को काफी डिटेल के अंदर कवर कर लिया, एंड रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या क्या होते हैं उसकी हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। यानी कि इंट्रोडक्शन और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या बात करेंगे, उसके अंदर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है, जो ह्यूमन सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस वीडियो के अंदर हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो आगे के कुछ टॉपिक्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो चैप्टर है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, यानी कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस चैप्टर को करवाने में कोई भी जल्दी नहीं करूंगी, ठीक है। हम लोग हर टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो यानी कि कोई जल्दी नहीं है, अभी जुलाई चल रहा है, हमारा सिलेबस बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा, और हम लोग अच्छी खासी रिवीजन भी कर सकते हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वन शॉट लेक्चर सीरीज, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अभी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डाउट्स को क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं, मैं सभी डाउट्स के आंसर करूंगी। ये पीडीएफ जो रहेगा लेक्चर 1 का, आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, वहां से आप इस पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, वहां से आप इस पीडीएफ को जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We will meet you in the next video. Till then,
कीप लर्निंग।